अभी देखते हैं इसमें समाधान यदि मिल लेता हो तो देखेंगे। ज्ञान असली में जीव का सबसे असाधारण गुण है। उस पर जो आवरण डाले वो बड़ा शत्रु है ना। वैसे तो सभी हैं, मोहिनी कर्म भी बहुत बड़ा है। आवृणोति आव्रियते अनेन इति वा आवरण। जो आवरण करता है अथवा जिसके द्वारा आवरण किया जाता है उसको आवरण कहते हैं। तत्प्रत्येकम अभिसंबध्यते, उसका दोनों से माने एक एक ज्ञान के साथ और दर्शन के साथ अभिसंबंध जोड़ा जाता है। ज्ञानावरणम दर्शनावरणम इति। वेदयति वेद्यते इति वा वेदनीयम। वेदन करता है या वेदन जिसके द्वारा कराया जाता है ये वो वेदनीय है। मोहयति, मोहित करता है। मोह्यते अनेन, मोह्यते होना चाहिए था ना, मोह्यते छपा है। जिसके द्वारा मोहित होता है। अब मोह्यते अगर करोगे तो फिर उसका अर्थ ऐसा निकलेगा कि जिसके द्वारा मोहित कराया जाता है। कारित संज्ञक हो गया, ण्यंत प्रयोग हो जाएगा वो, उसको मोहनीय कहा जाता है। एत्यनेन नारकादि भवम इति आयु। इन गतौ धातु से बना है आयु। एति गच्छति अनेन, जिसके द्वारा एति यानी प्राप्त करता है, जाता है। कहाँ? नारक आदि भवन, नारक आदि के भवों को प्राप्त होता है, इसलिए आयु नाम है उसका। आयुष वो शकारांत शब्द है और सकारांत शब्द है, लेकिन वो विसर्ग बन जाता है, वो तो रेफसो विसर्जनीय है। नमयत्यात्मानं नम्यते नेति वा नाम। जो आत्मा को नमाता है अथवा जिसके द्वारा आत्मा नम जाता है, झुक जाता है, वो नाम कर्म है। उच्चैर नीचैश्च गूयते शब्दते इति वा गोत्रम। ऊंच और नीच इस प्रकार से जो ध्वनित करा देता है वो गोत्र है। दात्री दियादि नाम अंतरम, दाता और देने योग्य पदार्थ आदि में जो अंतरम मध्यम एति इति अंतराय, जो दो के बीच में एति यानी आ जाता है वो अंतराय है। अंतरम मध्यम, अंतर और फिर उसमें एति इति अयः। अंतर और अय शब्द की संधि करने से अंतराय ऐसा रूप बन गया है। एकेन आत्म परिणामेन आदीयमानाः पुद्गलाः। एक आत्म परिणाम के द्वारा स्वीकार किए गए पुद्गल, यानी एक मतलब एक समय में एक भाव चल रहा है जीव का और उससे ये सारे पुद्गल परमाणु आकर के आत्मा में बंध रूप परिणत हो गए, बंध गए, तो भी ज्ञानावरणादि अनेक भेदम प्रतिपद्यन्ते। ज्ञानावरणादि के अनेक भेदों को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? तो दृष्टांत दे दिया, सकृत उपभुक्तान्न परिणाम रस रुधिर आदिवत। जैसे एक भोजन किया आपने, अब उसमें से रस रुधिर आदि सब परिणमन हो जाता है। इसी प्रकार एक जो पुंज आ गया कर्म परमाणुओं का, वही ज्ञानावरण आदि अनेक कर्म रूप बट जाता है, बंटवारा हो जाता है उनका। क्रम का कारण नहीं दिया उसमें, अन्य ग्रंथों में हो सकता है, राजवार्तिक या श्लोक वार्तिक में। आहा, कोई कहता है उक्तो मूल प्रकृति बंधोष्ट विध है। मूल प्रकृतियों का जो बंध बदलाया था 8 प्रकार का, वो तो बता चुके हैं। इदानीं उत्तर प्रकृति बंधु वक्तव्य इति अतः आह। अब उत्तर प्रकृति बंध का वक्तव्य करना चाहिए, इसलिए यहाँ से कह रहे हैं पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्।
ये पंच नव और द्व्यष्टा विंशति, द्व्य, ये उच्चारण इसका, द्वय नहीं है, द्व्य। वो ये जो है ना, वो पूर्व वर्ण को व्यंजन बतला रहा है। ऐसा जो आकार बना ना य का, अन्यथा य ऊपर वाली जो लकीर है, आड़ी लकीर, उसके साथ छूता है, स्पर्श करता है। लेकिन यहाँ ऐसा जो बना हुआ है एक आकार, द्व्य, द व और य, द और व दोनों आधे हैं, और ये संयुक्त अक्षर, इसमें 3 व्यंजन हो गए, द व और य, द्व्य, पंच नव द्व्यष्टा विंशति चतुर्दि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। द्वितीय ग्रहण में कर्तव्यम, द्वितीय उत्तर प्रकृतिबंध एवं विकल्प इति। अब यहाँ शुरू में क्या लिखा था, आद्यो, चौथे सूत्र में, तो यहाँ पर द्वितीयो, द्वितीय ऐसा करके देना चाहिए था, ऐसा शंकाकार की शंका है। तो ये मूल प्रकृतिबंध हो गए आद्यों में, अब यहाँ उत्तर प्रतिबंध हो जाएंगे द्वितीय। तो आचार्य क्या कहते हैं, न कर्तव्य, नहीं करना, पारिशेष्यात् सिद्धे, क्योंकि उसमें पारिशेष्य न्याय लगाने से सिद्ध हो जाता है। आद्यो मूल प्रकृतिबंध अष्टविकल्प उक्त, अष्टविकल्प उक्त, पहला मूल प्रकृतिबंध 8 भेद वाला बतला दिया था, तथा पारिशेष्यात्, इसलिए उसके कारण पारिशेष्य न्याय से अयम, यह जो वर्णन है, उत्तर प्रकृति विकल्प विधिर्भवति, उत्तर प्रकृति बंध के विकल्पों की विधि बन जाती है। भेद शब्द है, भेद शब्द जो दिया है सूत्र में, पंचादिभिर यथाक्रमम अभिसंबध्यते, पंच आदिक के साथ क्रमशः संबंध को प्राप्त कराए जाते हैं। पंचभेदम ज्ञानावर्णीयम, नवभेदम दर्शनावर्णीयम, द्विभेदम वेदनीयम, अष्टाविंशति भेदम मोहनीयम, चतुर्भेदम आयु, द्विचत्वारिंशत् भेदम नाम, द्विभेदम गोत्रम, पंचभेदोन्तरायः इति। इस तरह सब इनके भेद कर दिए। यदि ज्ञानावरणम पंचभेदम तत्प्रतिपत्ति रुच्यतामिति अत आह, यदि ज्ञानावरण 5 भेदों वाला है तो उसकी जानकारी कही जाए, इसलिए यहाँ से कहते हैं मतिष्कृतावधि मनः परे केवला नाम। मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि, मत्ती आदि ज्ञान की व्याख्या हो चुकी है। तेषाम आवृत्तेर आवरण भेदो भवति, उनके आवरण होने के कारण आवरणों के भेद बन जाते हैं। इति, इसलिए पंचोत्तर प्रकृति वेदितव्या, ज्ञानावरण की 5 उत्तर प्रकृतियां जान लेनी। अत्र चोद्यते, यहाँ पर कहते हैं अभव्यस्य मनः परे ज्ञान शक्ति केवल ज्ञान शक्तिश्च स्याद् वा न वा। अभव्य के पास मनः परे ज्ञान की शक्ति और केवल ज्ञान की शक्ति हो सकती है अथवा नहीं होती। यदि स्यात्, यदि हो सकती है तो तस्य अभव्यत्वाभावः, तो उसमें अभव्यपने का अभाव हो गया, क्योंकि मनः परे ज्ञान केवल ज्ञान किनको होता है, रत्नत्रयधारियों को। अथ नास्ति, अगर नहीं है तो तत्रावरण द्वय कल्पना व्यर्था इति, तो उसमें दोनों, इन 2 आवरणों की कल्पना जो है अभव्य जीवों में बेकार है, व्यर्थ है। उच्यते, कहा जाता है आदेश वचना न दोष, ये आदेश वचन होने के कारण दोष नहीं है। आदेश वचन है ना, किसी विवक्षा से ये कथन है, इसलिए दोष नहीं है। कौन सी विवक्षा, द्रव्यार्थादेशात, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से मनः परे केवल ज्ञान शक्ति संभव है, मनः परे और केवल ज्ञान की शक्ति इसमें होती है अभव्य में। पर्यायार्थादेशात, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से तत्शक्ति अभाव है, अभव्य जीव में मनः परे और केवल ज्ञान की शक्ति का अभाव है। यद्येवं, यदि ऐसा है तो भव्या भव्य विकल्पो नोपपद्यते, भव्य और अभव्य का जो विकल्प भेद है वह समुचित नहीं है। उभयत्र, क्योंकि दोनों में तत्शक्ति सद्भावात, उस शक्ति का सद्भाव है। द्रव्यार्थिक नय से दोनों में शक्ति है। शंकाकार की शंका हो गई, तो आचार्य उत्तर क्या देते, न शक्ति भावा भावापेक्षया भव्या भव्य विकल्प इति उच्यते। शक्ति के भाव यानी अस्तित्व और अभाव यानी अभाव, इनकी अपेक्षा से भव्य और अभव्य के विकल्प नहीं कहे जाते। कुतस्तर, फिर किस अपेक्षा से कहे जाते हैं, तो बोले व्यक्ति सद्भाव असद्भाव अपेक्षा, वो शक्ति प्रकट हो
यानी मन परे ज्ञान केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाए। व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर अभिव्यक्ति है, आदमी नहीं है। व्यक्ति का अर्थ, व्यक्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। तो उस अभिव्यक्ति के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा भव्य और अभव्य के भेद बन जाते हैं। तो सम्यक दर्शन आदि फिर सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से व्यक्तिर्यस्य, जिसमें अभिव्यक्ति होती है, भविष्यति या होगी, स भव्य है, वो भव्य है। यस्य तो न भविष्यति, जिसमें सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से अभिव्यक्ति नहीं होने वाली है, सो भव्यति, वो अभव्य है। इस प्रकार कनक इतर पाषाणवत, जैसे स्वर्ण पाषाण और अंध पाषाण। इतर पाषाण का अर्थ अंध पाषाण। अंध पाषाण में सोना है लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता। स्वर्ण पाषाण में सोना है, उसको विधि विशेष से निकाला जा सकता है। अब कोई कहता है उक्तो ज्ञानावरण उत्तर प्रकृति विकल्प, ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियों के भेद बतला दिए। इदानीं दर्शनावरण से वक्तव्य इत्यतः, अब दर्शनावरण के भेद कहने चाहिए, इसलिए यहाँ से कह रहे हैं चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। ये चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, इनके आवरण दर्शनावरण, और ये चार आवरणों के अलावा इनके अतिरिक्त ये 5 प्रकार की निद्राएं ले लें। एक निद्रा सामान्य, दूसरी निद्रा निद्रा, एक प्रचला सामान्य, दूसरी प्रचला प्रचला, ये 4, और अंतिम स्त्यान गृद्धि। सूत्र में बहुवचन दिया क्योंकि 5 है। चक्षुर अचक्षुर अवधि केवलानाम इति दर्शनावरणापेक्षा भेद निर्देश है। ये दर्शनावरण की अपेक्षा से भेदों का निर्देश है। चक्षुर दर्शनावरणम, अचक्षुर दर्शनावरणम, अवधि दर्शनावरणम, केवल दर्शनावरणम इति 4 भेद हो गए। फिर मद खेद क्लम विनोदार्थम, विनोदार्थ स्वापो निद्रा। मद यानी नशा, खेद यानी थकावट, या और क्लम का अर्थ भी थकावट होता है, तो खेद का अर्थ दुख भी हो सकता है। खेद का अर्थ परिश्रम जन्य थकावट। तो क्लम का अर्थ परिश्रम जन्य थकावट होगी। जो शोक, मद, खेद और परिश्रम जन्य थकावट, ठीक है। मद का अर्थ तो नशा है, खेद यानी कोई दुख है, और परिश्रम जन्य थकावट यानी क्लम है। इनका विनोदार्थ माने दूर हटाने के लिए। विनोद का अर्थ हंसी मजाक भी होता है और विनोद का अर्थ दूर करना भी होता है। जो स्वापो सोना होता है, जो सो जाते हैं थकान वगैरह दूर करने के लिए सो गए, उसको निद्रा कहते हैं। उस कर्म के उदय में वैसी नींद लग जाती है। तस्या ऊपरी ऊपरी वृत्ति, फिर उसकी बार बार वृत्ति हो, नींद पर नींद आती रहे, तो वो निद्रा निद्रा है। इसके लिए मूलाचार में दृष्टांत दिया है कि निद्रा निद्रा, और कर्मकांड में भी उसका स्वरूप दिया है कि निद्रा निद्रा के उदय में अगर उसके पलंग को उठा करके कहीं भी कोई ले जाए और उसको ऊपर चढ़ा दे, पेड़ के ऊपर भी, तो भी वो सोता रहेगा। और उसमें खुर्राटे भी आ सकती है और न भी आए, दोनों भेद दिए हैं। निद्रा निद्रा में दोनों प्रकार से निद्रा आती है, लेकिन गहरी निद्रा होती है। फिर या क्रियात्मान प्रचलयति, जो अपने आप को प्रचलित करती, हिलाती है, सा प्रचला, वो प्रचला नाम की नींद है। शोक श्रम मदादि प्रभवा, शोक के कारण कभी एकदम दुखी हो रहे हैं किसी के वियोग में, और फिर उसी दुख में नींद लग रही है, तो वो प्रचला नाम की निद्रा है। फिर श्रम यानी थकावट है, उसमें भी ऐसे नींद लग जाती है। फिर मदादि प्रभाव, मद आदि के नशे आदि से भी उत्पन्न हो जाती है वैसी निद्रा। आसीनस्यापि, वो बैठे बैठे भी। नेत्र गात्र विक्रिया सूचिका, मतलब शरीर में कुछ ऐसे झटके से आ जाते हैं, आँखों में भी एकदम ऐसे बंद जैसी हो जाती है, वो प्रचला नाम की निद्रा है।
सैव पुनः पुनरावर्तमाना, वही जब बार बार अभी जैसे सभाओं में अक्सर होता है ऐसा, सुनते 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 ऐसे झटका सा लगा, फिर ठीक हो गया, ये प्रचला नाम की। फिर सैव पुनः पुनरावर्तमाना, इसको श्वान निद्रा भी कहते हैं प्रचला को। प्रचला का एक लोक प्रचलित नाम है श्वान निद्रा। ऐसे टप चुटकी बजा दी तो फिर उठ करके वो, नहीं प्रचला गहरी नहीं होती, प्रचला गहरी, वही लिखा है। सैव पुनः पुनरावर्तमाना, वो अगर ज्यादा ज्यादा आने लग जाए। कौन सी निद्रा? निद्रा तो प्रचला से तो बड़ी है, सवाल है नहीं। अभी प्रचला में देखिए क्या बता रहे, वो 3 महानिद्राएं हैं। निद्रा महानिद्रा है, प्रचला भी महानिद्रा है, और स्त्यान वृद्धि भी। प्रचला को श्वान निद्रा कहते हैं, और निद्रा में तो सो ही गया वो, और प्रचला में तो क्या है कि थोड़ा सा झटके लग रहे हैं उसको अभी, मतलब थोड़े उसमें उठता जागता जैसा है। प्रचला बार बार जब उसका आवर्तन हो तो उसको प्रचला। पहल सुदयीणय, इसमें आता है घुमट सार में, पहल उदयीणय चलंती अंगाई बहंती लालाई। कभी कभी मुख से लार आ जाए, कभी कभी हाथ पैर ऐसे हिलने लग जाए, हिलते हैं। सो रहा है वो, एकदम गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन हाथ पैर हिल जाते हैं। कभी किसी को लात मार दे नींद में, वो लक्षण देख करके पहचान सकते हैं। ये प्रचला है। फिर स्वप्न या वीर्य विशेष आविर्भाव सा स्त्यान वृद्धि, स्वप्न में जिसके माध्यम से कुछ अजीब प्रकार की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, वो स्त्यान वृद्धि है। उठ करके पत्थर फोड़ डाले या फिर कुछ भी कर ले, वो कोई भारी काम कर डाले, कुछ भी, पानी में तैर सकता है वो, तैरना नहीं आता, और अगर कोई जगा दे उसको तो फिर डूब जाए। ये स्थितियां हो सकती हैं। नींद में चलना वगैरह, और फिर उसके और भी लक्षण दिए। नींद में बोलना, ये भी स्त्यान वृद्धि है। अपने संग में एक साधु थे, वो ओम नमः सिद्धेभ्य प्रवचन स्टार्ट हो जाता नींद में, ओम नमः सिद्धेभ्य ऐसे करके बोलते थे वो। हाँ, उनकी वो गाथाएं चलती थी, और वो श्लोक समय सार की वृत्ति, आत्मख्याति बोलने लग जाती। स्त्यान वृद्धि है वो, 6ठे गुण स्थान तक उदय रहता है इसका। 3 महानिद्राओं का उदय 6ठे गुण स्थान तक होता है। नहीं, 7वें में ये तो उदय तो वैसे 12वें गुण स्थान तक के हैं, निद्रा और प्रचला का। हाँ, उदीर्णा में अंतर होना चाहिए, राजवार्तिक में उसका पूरा वो बने हुए हैं। तो स्त्यान वृद्धि की एक पहचान और दी है कि अगर नींद में कोई दांत खटखटाता हो, कट वो समझ लेना कि स्त्यान वृद्धि है उसका। चलना, बोलना, दांत खटखटाना, पानी में तैर जाना, अथवा दीवार के ऊपर चलने लग जाना, ऐसे कई प्रकार के अजीबोगरीब कार्य कर लेता है स्त्यान वृद्धि। आचार्य श्री ने सुना था कि एक बार कोई वधू थी, बहू, उसने स्त्यान वृद्धि में उठकर अपने आभूषण कहीं पर किसी जगह छुपा दिए, किसी बड़े पत्थर के नीचे। बाद में आकर के सो गई, फिर उठी और फिर बोलती है कि मेरे आभूषण कहाँ गए। खूब सब जगह छानबीन हो गई, कहीं नहीं मिले। फिर किसी रात को वो जब सुबह उठी तो फिर देखती है कि पूरे आभूषण है, वो खुद ही उठ करके ले आई थी वो। स्त्यान वृद्धि कैसा? अब जैसे कषाय उस समय उदय होगी, वैसे तीव्रता मंदता तो उस पर निर्भर करेगी। हाँ, नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, ये तो स्त्यान वृद्धि का प्रभाव है। नहीं, बंध तो जबरदस्त अपन क्या है कि गुणस्थान के अनुसार अनुभाग बंध बनेगा ना। 6ठे गुणस्थान तक स्त्यान वृद्धि का उदय है, तो वो स्त्यान वृद्धि जो है उनके संयम का घात न कर सके, वैसी होगी तो फिर स्त्यान वृद्धि बनेगी। हाँ, नहीं, उदीर्णा हो सकती है, देखना चाहिए, राजवार्तिक में देख सकते हैं, उदीर्णा हो सकती है।
13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा होती है। खैर वो तो पुण्य है, ये पाप प्रकृति है। उदीर्णा, उदीर्णोदय होता है, वो प्रदेशोदय दूसरा रहता है। प्रदेशोदय तो चालू ही हो जाता है तुरंत। अंतरकोटा कोटि स्थिति है तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति, अंतर्मुहूर्त बाद उसका प्रदेशोदय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उदीर्णोदय 13वें गुण स्थान में। स्त्यायते रणिकार्धत्वात्। अब ये स्त्यायते मतलब ये स्त्याय धातु जो है वो अनेक अर्थ वाली है, पर यहाँ स्वप्नार्थ ये गृह्यते, यहाँ सोने के अर्थ में ग्रहण करना पड़ता है। गृद्धेरपि दीप्ति है, और गृद्धि का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाशमान हो जाना, एकदम भड़क उठना टाइप में। स्त्याने स्वप्ने गृध्यति, स्त्यान यानी स्वप्न में जो गृद्ध बना दे, माने दीप्यते, प्रकाशित कर दे। यद उदयाद आत्मा, जिसके उदय से आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। रौद्रम बहु कर्म करोति, बहुत भयानक काम कर डालता है। सा स्त्यान वृद्धि, उसका नाम स्त्यान वृद्धि। यह निद्रादिभिर दर्शनावरणम सामानाधिकरणीनाभिसंबध्यते। यहाँ पर निद्रादिक के साथ दर्शनावरण को सामानाधिकरणी बन कर्मधारय समास के रूप में जोड़ा जाता है। निद्रा दर्शनावरणम, निद्रा निद्रा दर्शनावरणम इत्यादि, सबके साथ में दर्शनावरण को जोड़ लेना। निद्रा नाम का एक दर्शनावरण है, निद्रा निद्रा नाम का दूसरा दर्शनावरण है, फिर प्रचला नाम का दर्शनावरण है, प्रचला प्रचला नाम का चौथा है, और स्त्यान गृद्धि नाम का दर्शनावरण। ऐसे दर्शनावरण हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख, सामने क्या है नहीं दिखता, वो जो उसको दिख रहा है अंदर सपने में वही दिखता है, सामने का तो दिखता नहीं कुछ। जो साक्षात पदार्थ है उस पर तो आवरण आ गया दर्शन पे। तृतीयस्याः प्रकृति है, तीसरी प्रकृति जो है वेदनी है, उसके उत्तर प्रकृति प्रतिपादनार्थमाह, उत्तर भेद का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं सद असद वेद्ये। साता और असाता ये दो प्रकार के वेदनी हैं। यद उदया देवादि गतिषु, जिसके उदय से देवादिक गतियों में शारीर मानस सुख प्राप्ति, शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हो जाए, तत् सद्वेद्यम, वो साता वेदनी है। ये जीव विपाक की प्रकृति की अपेक्षा से चिंतन करो तो फिर सुख दुख का अनुभव कराती है आत्मा में। और फिर धवला की छठी पुस्तक में इसका खुलासा ये भी किया है कि ये कथनचित पुद्गल विपाकी भी है, इसलिए उन पुद्गल सामग्रियों को भी जुटाना इसी का कार्य है। हाँ, वो उसका जो सुख दुख मोहनी के साथ में होता है। अब जैसे सुकमाल स्वामी के लिए वेदनी ने वो तो दे दिया, दुख का साधन तो दे दिया, लेकिन अंदर चूंकि मोहिनी कर्म ने जीता हुआ था इसलिए वो दुखी नहीं हुए। प्रशस्तम वेद्यम सद्वेद्यमिति, जो प्रशस्त वेदनी है वो साता वेदनी है। यत् फलम दुखम अनेक वेदम तत् असद वेद्यम, जिसका फल अनेक प्रकार का दुख है वो असाता वेदनी है। अप्रशस्तम वेद्यम असद वेद्यमिति, अप्रशस्त वेदनी असाता वेदनी, ऐसा अर्थ। चतुर्थ्याः प्रकृति उत्तर प्रकृति विकल्प निदर्शनार्थमाह, चौथी प्रकृति जो है उसकी उत्तर प्रकृतियों के भेद को दर्शाने के लिए यह सूत्र कहते हैं दर्शन चारित्र मोहिनी या कषाय कषाय वेदनी आख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीपुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। ऐसे करना चाहिए, कोशिश प्रयास तो जारी रखना चाहिए। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी,
अकषाय वेदनी, वेदनी, कषाय वेदनी। अब यहाँ पर वेदनी के शब्द का अर्थ अलग है, वो जो वेदनी कर्म था वो अलग था। फिर इनके 3, 2, 9 और 16 भेद। सम्यक मिथ्यात्व, तदुभय, तदुभय यानी मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व। अकषाय, कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद। फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये विकल्प है। चैकशरम और एक एक के क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 4। दर्शनादय चत्वार त्यादयोपि, दर्शन आदि 4 और 3 आदि भी। दर्शन, चारित्र मोहनीय, कषाय वेदनीय, अकषाय वेदनीय, ये 4 हो गए। और फिर 3, 2, 9 और 16, ये 4 हो गए। तत्र यथासंख्येन संबंधो भवति, उनमें संख्या के अनुरूप संबंध हो जाता है। दर्शन मोहनीयम त्रिभेदम, चारित्र मोहनीयम द्विभेदम, अकषाय वेदनीयम नवविधम, कषाय वेदनीयम षोडशविधम इति, ऐसे भेद कर देते हैं। तत्र दर्शन मोहिनीयम द्विभेदम, उनमें दर्शन मोहिनी के 2 प्रकार हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय इति, 3 प्रकार हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय। तत् बंधम प्रत्येकम भूत्वा सत्कर्मापेक्षा तथा व्यवतिष्ठेति, वह दर्शन मोहिनी बंध की अपेक्षा एक होकर भी सत्ता में कर्म की अपेक्षा वो 3 प्रकार से व्यवस्थित रहती है। यानी बंधता तो केवल मिथ्यात्व है, लेकिन उसके अगर आत्मा के अंदर टुकड़े हो जाए तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 भेद व्यवस्थित हो जाते हैं। 3 बंधते नहीं हैं, बंधता केवल मिथ्यात्व। तत्र यस्य उदयात्, अब इन 3 भेदों में से सब जिसके उदय से सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग परांगमुखस, सर्वज्ञ भगवान द्वारा बतलाए गए मार्ग से विमुख रहता है। तत्वार्थ श्रद्धान निरुत्सुक, तत्वार्थ श्रद्धान के प्रति निरुत्सुक रहता है, अनुत्सुक यानी उत्साह नहीं रखता। हिताहित विचारा समर्थ, हित और अहित के विचार करने में समर्थ नहीं होता। मिथ्या दृष्टिर्भवति, और मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तन मिथ्यात्वम, वो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है। तदेव सम्यक्त्वम, वही मिथ्यात्व प्रकृति का जो टुकड़ा है एक, वो सम्यक्त रूप भी होता है। कैसा है सम्यक्त? तो बोले कि शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसम, शुभ परिणामों के कारण रुक गया है अपना स्वरस जिसमें, यानी मिथ्यात्व की शक्ति जहाँ पर अवरुद्ध हो गई है। यद औदासीन्येन अवस्थित मात्मन श्रद्धानम न निरुणद्धि, जो उदासीन रूप से अवस्थित होकर आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोक पाता। तद वेदयमान पुरुष, उस सम्यक्त प्रकृति का वेदन करता हुआ जो पुरुष यानी आत्मा है, वह सम्यक दृष्टि इत्यभिधीयते, सम्यक दृष्टि इस प्रकार कहा जाता है। तदेव मिथ्यात्व, और वही मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेषात, प्रक्षालन विशेष के कारण, धोने के कारण, क्षीणाक्षीण मद शक्ति, खेत में उगते हैं कोदे, छोटे छोटे चावल रहते हैं कोदे, तो उसमें अगर कुछ मादकता हो और कुछ न हो तो खाने के बाद थोड़ा नशा रहेगा, थोड़ा जागृति भी रहेगी, ऐसी बीच की स्थिति रहेगी। तो इसी प्रकार अविशुद्ध स्वरसम, अशुद्ध, सामी विशुद्ध स्वरसम, सामी यानी आधा है, शुद्ध स्वरस जिसमें, सामी का अर्थ आधा होता है। तो इस प्रकार मिथ्यात्व का आधा बल जिसमें विद्यमान है, तद उभयम इति आख्यायते, वो तदुभय कहलाता है। सम्यक मिथ्यात्व में यावत, उसको सम्यक मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। यस्य उदयात, जिसके उदय से आत्मनः, आत्मा के पास अर्ध शुद्ध मद कोद्रवौदनोपयोगापादित मिश्र परिणाम
वत उभयात्मको भवति परिणाम। उस मिश्र प्रकृति के उदय से, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है? अर्ध शुद्ध मद को द्रव, आधे नशीले कोदों के समान, मादक कोदों के समान। मादक कोदो किसको कहते हैं?